नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली स्थित खेड़ा पचगाई गांव में फ्लोराइड की समस्या गंभीर बनी हुई है। इसी समस्या के चलते लोगों ने क्रमिक अनशन धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उनको गंगा जल चाहिए। मैं गिरीश चंद शर्मा, स्थानीय निवासी पट्टी पचगाई। शर्मा जी, किस प्रकार का धरना दे रहे हैं आप? ये इस क्षेत्र में भूगर्भ जल विषाक्त की श्रेणी में ये गांव है, पूरी ग्राम सभा। यहाँ भारत सरकार की आदेश पर जांच हुई थी, तो भूगर्भ जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यहाँ की स्थानीय जनता में विकलांगता इतनी तेजी से बढ़ी कि यहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में गांव-गांव लोग विकलांग हुए। कब से है ये समस्या? ये एक लगभग 15-20 साल से समस्या चली आ रही है। भारत सरकार ने उस समय ये आदेश किए थे कि इनकी जांच की जाए और जांच के बाद यहाँ प्रबंध किए जाए। इस प्रबंध के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए गवर्नमेंट ने। प्रथम चरण में यह कहते हुए कि हम बिल्कुल शुद्ध पानी देंगे, यहाँ ट्यूबवेल लगाए। ट्यूबवेलों में लगभग 2 साल में ही पुनः जांच हुई तो उनमें फ्लोराइड की मात्रा और अत्यधिक पाई गई। उन ट्यूबवेलों को बंद कर दिया गया, उन पर लिख दिया गया कि इनमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, पीने योग्य नहीं है। पुनः हमने एक ज्ञापन दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपा। मोदी जी ने उस पर राज्य सरकार के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से पुनः जांच हुई। जांच में हमारी बात की बिल्कुल सत्यता पाई गई कि ज़मीन के पानी में फ्लोराइड है। जो योजनाएं बनी थी उनमें फ्लोराइड के कारण फेल हो चुकी हैं। पुनः उनने 4 करोड़ 18 लाख रुपए दिए कि इनमें बिल्कुल 100% 100% शुद्धता के साथ पानी दिया जाए। हमने योजना बनने से पूर्व ही सारे तथ्यों को स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया कि आप जिस आधार पर यहाँ पेयजल योजना बनाना चाह रहे हो वो बिल्कुल भी जनोपयोगी नहीं होगी। लिहाजा इसकी शुद्धता के लिए हमें गंगा जल से जोड़ा जाए और बिल्कुल यहाँ से 2 किलोमीटर टुंडपुरा नंदपुरा सेवला तक गंगा जल आ चुका है। गंगा जल से अगर ये बनेंगी तो यहाँ की जनता को लाभ मिलेगा, जो विकलांगता बढ़ रही है वो रुकेगी। फिर भी स्थानीय प्रशासन ने, जल निगम ने, यहाँ के डीएम साहब ने हमारी मांग को नहीं माना। निरंतर अपनी लापरवाही से, अपने मनमाने ढंग से, अपने निजी स्वार्थ के लिए इन योजनाओं का सृजन करते जा रहे हैं। इसी का हमारा विरोध है और इसी का स्थानीय जनता का विरोध है कि इस पैटर्न पर अगर आप योजना बनाओगे, पैसा बर्बाद करोगे तो हमें ये योजना स्वीकार नहीं है। स्थानीय जनता ने, यहाँ के विकलांग लोगों ने आज इसी क्रम में धरना प्रदर्शन किया है कि हमें इस पैटर्न पर भूगर्भ जल आधारित पर योजना किसी भी भाव स्वीकार नहीं है। पानी की समस्या बहुत दिनों से, पानी से ज़्यादा पैर पेड़ हो गए हैं और कमर में दर्द होता है। कितने वर्षों से पानी? काफ़ी दिनों से हम पैदा हुए हैं, जब से है तभी से इसी प्रकार। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 30-32 के आसपास। तभी से इस प्रकार की? जब से। क्या नाम है सर आपका? देवीदास। देवी जी, किस प्रकार की परेशानी है आपको? जी, पानी के कारण ही हुआ है। क्या है पानी? कैसा पानी आपके यहाँ? हमारे यहाँ ऐसा पानी है कि एक बार कोई पी ले तो शायद उसे ही मालूम होगी, जैसे हम जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, यानी पानी नहीं मिल रहा है, उसके बदले जहर पी रहे हैं हम लोग। और कितनी आपकी जैसी परेशानी कितने लोगों को है? कम से कम लगभग 50% तो होना चाहिए। जब पानी में ही फ्लोराइड है तो डॉक्टर क्या करोगे? अब क्या मांग करते हो आप? अब हमारी मांग तो ये है कि गंगा जल आ जाए तो इससे अपना उद्धार हो जाए, हमारा नहीं तो कि आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो जाए। शादी हुई आपकी? अभी नहीं हुई है। क्या नाम है सर आपका? गुरुदयाल। गुरुदयाल जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? पचगाई। पचगाई के। ये परेशानी कब से है आपको?
जी बहुत दिन से काफी दिन हो चुके। क्या कारण है परेशानी का? ये पानी के कारण होगा है। पानी कैसा है तुम्हारे गांव में? पानी फ्लोराइड का है। फ्लोराइड का पानी है। तो अब किस लिए धरने पे बैठे हो आप लोग? अब ये गंगा जल के धरने पे बैठे हैं। यहाँ पानी के लिए बैठे हैं, शुद्ध पानी चाहिए वरना कैसा पानी है आपके यहाँ? खराब पानी है, फ्लोराइड ज़्यादा है, हाथ पैरों में दर्द होता है और बच्चों के हाथ पैर भी टेढ़े हो चुके हैं। तो कौन सा पानी चाहिए आपको? शुद्ध पानी चाहिए, गंगा जल। गंगा जल चाहिए। क्या नाम है आपका? गुड्डी, गुड्डी जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? पट्टी पचकाई ठाउदा से गड़ी के। अच्छा, यहाँ किस लिए बैठे हो आप लोग? पानी के लिए। पानी पानी की क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी ते हाथ पाए में दर्द होता है ज़्यादातर, या कमर ते लौक के में झरतू ना है। कितने समय हो गया पानी की? हमने तो आए तब ते देख ही रहे। इसी प्रकार की समस्या? हाँ, अब आप क्या मांग करते हो? हमने शुद्ध पानी चाहिए, गंगा जल। क्या नाम है आपका? मंजू, कहाँ के रहने वाले हो? ठाकुर दास की गली से। अच्छा, किस लिए धरने पे बैठे हो आप? पानी के लिए। अच्छा, अगर आपकी पुकार जो अधिकारियों ने नहीं सुनी तो क्या करोगे आगे चल के? तो यहीं बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे? भूख हड़ताल कर देंगे। और क्या? पानी चाहिए हमें तो भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अर्चना। अर्चना जी, अभी आप कह रहे थे भूख हड़ताल करेंगे, किस लिए भूख हड़ताल तो करेंगे? पानी सही नहीं है हमारे गांव का, बच्चे बीमार हो जाते हैं, फ्लड है, इस वजह से गंगा जल के लिए बैठे हैं, गंगा जल चाहिए। अगर गंगा जल नहीं मिलेगा तो? भूख हड़ताल कर देंगे। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी, ये पानी की समस्या कितने दिन से है यहाँ पे? ये बहुत सालों से है पानी की समस्या, जब से हम आए शादी होकर, जब से यही समस्या देख रहे हैं। इसी प्रकार की समस्या? हाँ, यही प्रकार की समस्या है। अधिकारी लोग आते हैं, पागल बना के चले जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं करते हैं। ये आप लोग यहाँ बैठे हो तो कब तक बैठे रहेंगे इसी प्रकार? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहीं पे बैठेंगे। तो आपने अपनी समस्या को, जब चुनाव के समय पर सांसद विधायक आते हैं तो आपने हाँ, कहा बताया था, हमने बहुत बार बताया है, कोई सुनवाई नहीं होती हमारे गाँव। क्या नाम है तुम्हारा? बता, किस लिए बैठे हो यहाँ पे? पानी के लिए। कैसा पानी चाहिए आपको? अच्छा, सही शुद्ध पानी चाहिए। क्या इस पानी में क्या खराबी है? खराबी, दर्द होता है हाथ पैरों में। तब तक जो है गंगा जल की मांग हमारी पूरी नहीं होगी, तब तक जो हम अनशन पर कर्म अनुसार बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल बैठेंगे, भूख हड़ताल भी नहीं सुनेगा तो आत्मदाह के लिए भी तैयार रहेंगे। कोई भी वो हो, फ्लोराइड से तुरंत नष्ट हो जाती है। लोहे की चद्दर गड़ जाते हैं, जबकि आदमी की हड्डी चौनी करेंगे। आपने शासन प्रशासन को कितनी बार अवगत कराया? 5 साल से लगातार कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार ने आपके लिए अब तक क्या उपाय किए? सरकार ने आश्वासन दिया कि टंकी बनेगी और शुद्ध पानी दो जाओ। टंकी बन गई, बोरिंग है गो, और बोरिंग चालू होगा 1 साल बाद वहाँ पे क्रॉस को चिन्ह लग जाओगे, जाए फ्लोराइड है, जाए बंद करो। आधो पैसा जो कैबिनेट की जेब में चलो जाओ, साहब लोगों ने की में आधो पैसा बा में लग जाओ। अब जी आपके गांव के लोग किस की मांग कर रहे हैं? गंगा जल की मांग कर रहे हैं कि जे टंकी गंगा जल पानी से कनेक्ट हो जाए, मिल जाए, तो वो पानी सुचारू रूप से चलेगा, जब समस्या का समाधान होगा। तो कब तक ये जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा, सरकार इस मांगों को पूरा नहीं करेगी, गंगा जल नहीं देगी। जब भी तो नहीं सकते कहीं। विधायक जी, यहाँ ये लोग गंगा जल की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? जैसे ही मुझे पता चला कि पट्टी पचगाई में धरने पर बैठे हुए हैं गांववासी, तो जब मैंने अपने संज्ञान में लिया तो मुझे पता चला कि ये लोग, इन लोगों की मांग है कि गांव में नई टंकी तो बन गई है, लेकिन यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही गंगा जल है। क्योंकि गंगा जल आप लोग सब लोग जानते हो, गंगा जल योजना अभी शहर के लिए ही आई थी, और इन लोगों की मांग है कि हमें भी गंगा जल हमारे गांव वासियों को दे दिया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हो कि पट्टी पचगाई ऐसा गांव है जहां की फ्लोराइड की वजह से यहाँ पे विकलांगता भी आ रही है, और गांव में आप लोग जानते हो कि पेयजल की बहुत विकट समस्या थी। उस समस्या का हल तो हमने निकाला ही, गांव में एक नई टंकी बनवाई, मीठा पानी की व्यवस्था कराई, लेकिन आज धरने पर हमें आकर ये पता चला कि गांव वाले गंगा जल की मांग कर रहे हैं। तो उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि गांव वाकई में दिक्कतों में है। गांव की समस्या हमने सुनी है, और गांव वालों को मैं आश्वासन देती हूँ कि इनकी मांगों को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और गांव की समस्या को 100% खत्म कराने का पूरा प्रयास करूंगी। आज जो धरने पर जो लोग बैठे थे, आज कह रहे थे क्रमिक अनशन जारी रहेगा, तो क्या धरना समाप्त करा दिया गया है? हाँ, धरना मुझे अच्छा लग रहा है। गांव वाले अगर धरना भी दे रहे हैं और जायज़ मांग है, और बड़ी शांतिपूर्वक गांव वालों ने अपनी मांग को रखा,
और आज मुझे खुशी भी है कि उन्होंने मेरी बात को माना और धरना समाप्त हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी गंगा जल की वो मांग कर चुके हैं जब आगरा के लिए गंगा जल आ रहा था, इसके बावजूद भी उनको एक टंकी दी गई, ना कि गंगा जल। नहीं, आप लोग भी जानते हो कि गंगा जल जब योजना आई तो शहर के लिए आई, अभी गंगा जल योजना ग्रामीणों में भी आना बाकी है। तो ये तो गांव वालों की जायज़ मांग है और गांव वाले अपनी इस मांग को कभी भी रख सकते हैं। कब तक का आश्वासन मिला है? अब ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख अभी इस बात को रखूंगी और बहुत जल्दी, मैं सोचती हूँ कि बहुत जल्द, चाहे स्पेशल गांव के तहत ही मैं अपने गांव में गंगा जल लाऊं, लेकिन ला के रहूँगी। ग्राम प्रधान ने बताया है कि बीते 5 वर्ष से लगातार वह गांव की फ्लोराइड की समस्या को शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। वहीं धरने की सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र उन्हें गंगा जल दिलाया जाएगा। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट।